नमो नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय सूर्य नारायण भगवान की। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में पवित्र वन में महर्षि शोकादि सूत जी ने विनय भाव से पूछा कि शोकाजी ऋषि बोले कि हे मुनि, आपने अब तक पौष मास की महान महिमा का वर्णन किया है। कृपा करके ये बताइए कि इस मास में भक्ति और श्रद्धा वाले भक्त को भगवान किस प्रकार फल प्रदान करते हैं। सूत जी मुस्कुराते हुए उत्तर दिए कि विष्णु, पौष मास में ऐसा पवित्र मास है जिसमें कि किया गया छोटा सा भी पुण्य अच्छे से अच्छे फल देने वाला बन जाता है। अब मैं तुम्हें उनसे एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ कि पौष मास की महिमा को स्पष्ट करती है। धर्मनिष्ठ राजा की एक कथा है। प्राचीन काल में एक धर्मप्रिय राजा हुआ करता था। वह राजा सत्य, दया और धर्म के मार्ग पे चलता था, परंतु उसके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहा था। वह ब्राह्मण निर्धन था, उसके पास भोजन के लिए कुछ भी अन्न नहीं था, फिर भी उसके मन में भगवान के लिए हमेशा श्रद्धा बनी रहती थी। पौष मास का शुभ समय आया। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह इस मास में भगवान का स्मरण करेगा, भले उसके पास साधन हो या न हो। पौष मास का व्रत और भक्ति करेगा। और ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः स्नान करता, ठंड की परवाह किए बिना ही नदी के शीतल जल से स्नान करता था। भगवान विष्णु का ध्यान करता था। उसके पास दीप जलाने के लिए भी घी नहीं हुआ करता था, उसके मन में ही दीप जलाया करता था। फूल नहीं थे, उसने अपने ही हृदय से भक्ति अर्पित की और भगवान को फूल अर्पित किए हैं। वह प्रतिदिन कहता है कि प्रभु, मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल आपकी भक्ति है, कृपा करके उसे स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन वे एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के द्वार पर आ गए और भोजन की याचना करने लगे। भोजन की याचना की। ब्राह्मण के पास स्वयं खाने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने बिना सोचे समझे थोड़ा सा अन्न था वह उस साधु को अर्पित कर दिया। ब्राह्मण की इस निस्वार्थ भावना से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और बोले कि ब्राह्मण, तुमने पौष मास में सच्चे मन से भक्ति, दान और सेवा की है, तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो गए। उसी ब्राह्मण का जीवन बदल गया और उसके घर में धन, अन्न, सुख आदि सभी की वर्षा होने लगी। कुछ वर्षों बाद ब्राह्मण ने संसार का त्याग कर दिया और भगवान के दूत आए और उससे वैकुंठ धाम को ले गए। सूत जी बोले कि ऋषियों, जो व्यक्ति पौष मास में श्रद्धा, भक्ति और सेवा करता है उसे यह फल प्राप्त होता है। पौष मास में हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति साधुओं से नहीं की जाती, बल्कि मोहताज से भी होती है, प्यार से होती है, मन की पवित्रता से ही होती है। सबसे बड़ा दान है भगवान का भजन करना, भूखों को भोजन कराना। वस्तुओं को दान नहीं करना होता है, बल्कि प्रेम करना होता है सभी लोगों से।